going to giving the introduction of automobile engineering. ओके, ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट का पहला लेक्चर है। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे कि ऑटोमोबाइल क्या होता है और हम कुछ और बेसिक जानेंगे। तो चलिए एक बार हम इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल, और सेकंड हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या होती है। ओके, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ द ऑटोमोबाइल। ओके, तो हम जानते हैं कि ये जो तीनों यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये हमको तीनों चीजें बहुत ही डिटेल में पता होनी चाहिए, तभी हमें ऑटोमोबाइल स्टडी करने में एंजॉय आएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल। ओके, देखिए डेफिनेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज, बहुत सारे लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली में ये ऑटोमोबाइल होता क्या है, ये ऑटोमोबाइल होता क्या है। इसको चिल्लाते रहते हैं सारे इंजीनियर कि ऑटोमोबाइल क्या होता है, ऑटोमोबाइल क्या होता है। तो आज चलिए समझ लेते हैं कि ऑटोमोबाइल क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एन ऑटोमोबाइल इज ए व्हील्ड व्हीकल कैरिंग इट्स ओन मोटिव पावर यूनिट। चलिए हम इसको समझाते हैं ऑटोमोबाइल क्या होता है। जैसा कि डिफिनीशन में लिखा हुआ, तो इसमें बता रहा है, यह डिफिनीशन बता रही है कि जो ऑटोमोबाइल होता है उसमें क्या लगे होते हैं, व्हील लगे होते हैं, यानी कि पहिए लगे हुए होते हैं, और साथ साथ जो पहिए लगे होते हैं और उसमें जो ऑटोमोबाइल होती है उसमें क्या होता है, ओन मोटिव पावर यूनिट होती है। मतलब जो ओन मोटिव पावर यूनिट का मतलब ये हो गया कि उस व्हीकल को किसी एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से हम उसको मूव नहीं कराते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। उसमें सेल्फ मोटिव पावर होता है, उसमें ऐसी पावर होती है जो उसको सेल्फ चारों पहियों को घुमा दे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो है उसको मूव करा दे। ओके, उसको धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मान लिया आपकी कोई व्हीकल खड़ी हुई है, कोई व्हीकल खड़ी हुई है, उसको धक्का देने की जरूरत नहीं है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाए। उसमें सेल्फ मोटिव पावर होता है, वो अपने आप उसको चलाओगे तो अपने आप चलेगी। ओके, तो उसी को हम ऑटोमोबाइल बोलते हैं। अगर ये सारी की सारी इसमें ये जितनी भी यहाँ पे मैंने बताया है कि उसमें व्हील लगे होते हैं, उसमें सेल्फ मोटिव पावर यूनिट होती है, अगर ये सारी सब कंडीशन आ जाए तो उसी को हम व्हीकल बोलते हैं, उसी को ऑटोमोबाइल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, देयर इज नो कंफ्यूजन। ओके, अभी सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। और जो ऑटोमोबाइल होती है, जो व्हीकल होती है, इनका बेसिकली काम क्या होता है, इसका बेसिकली काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट द पीपल, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। ओके, और जो वस्तुएं होती हैं, जो गुड्स होती हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जो दैनिक वस्तुएं होती हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना ऑटोमोबाइल का मेनली काम होता है। जैसे आपकी ट्रक होता है, ट्रक होता है, बसेस होती हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑटोमोबाइल। ओके, देखिए आप देख सकते हैं कि देखिए ऑटोमोबाइल के एग्जांपल हैं, जैसे आपकी कार हो गई। जैसे पहला देखिए कौन सा है, पहला है आपका कार। कार क्या होती है, कार का काम क्या होता है। देखिए अब देखिए यहां से एक और चीज समझ लीजिए कि मान लिया कार है आपकी, कार एक ऑटोमोबाइल है, तो एक व्हीकल हो गई जिसमें देखिए पहिए लगे हैं कि नहीं लगे हैं, पहिए लगे हैं ना, 4 व्हील लगे हैं, और इसमें इंजन लगा है, यानी कि सेल्फ मोटिव पावर। इसको ये तो जरूरत है नहीं कि इसको हम धक्का मारेंगे इधर से उधर चलेगी, इसमें सेल्फ मोटिव पावर है, ये अपने आप इसमें आप बैठ लीजिए, एक स्थान से दूसरे स्थान में आपको पहुंचा देगी। तो इसी को हम व्हीकल बोलते हैं। ओके, इसी को ऑटोमोबाइल बोलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। कार हो गया आपका एक ऑटोमोबाइल हो गई आपकी, ट्रक हो गया, ट्रक का काम क्या रहता है कि जो गुड्स होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना। जैसे आपकी बस होती है, बस का काम क्या होता है कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना। और आपके जो ये छोटा, ये देख रहे हैं ये वाली छोटी वाली गाड़ी, ये इसको जो है, जो आपके जो लाइट लगेज होते हैं उनको यूज करने के लिए इनका यूज होता है। ओके, जैसे एम्बुलेंस हो गई। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑटोमोबाइल। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्या होता है कि कभी कभी इंटरव्यू देने जाते हैं
बच्चे, तो पूछ लिया जाता है एग्जैक्ट, नाउ टेल मी व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल। तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे मैंने डिस्कस कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ लेट्स डिस्कस कि अब देखिए, अभी मैंने पढ़ लिया कि ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल पढ़ लिया कि ऑटोमोबाइल क्या होता है, ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल मैंने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या होती है, हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसको पढ़ने की। ओके, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। जो ऑटोमोबाइल होती है वो इंजीनियरिंग की, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती है, एक सब्जेक्ट होती है बोल सकते हैं इसको, जो कि उसमें क्या क्या होता है, उसमें डिजाइनिंग होती है। उसमें किस चीज की डिजाइनिंग होती है, कार की, जो ऑटोमोबाइल के जो डिफरेंट टाइप ऑफ के जो पार्ट होते हैं ऑटोमोबाइल के, उसमें उसके अंतर्गत आते हैं। उसको डिजाइन किया जाता है, पार्ट उसके पहिए हो गए, डिफरेंट टाइप के ऑटोमोबाइल में बहुत सारे पार्ट होते हैं, या जो आपकी ऑटोमोबाइल होती है उनको अलग अलग हम डिजाइन के मतलब शेप के अनुसार उनको डिजाइन करते हैं। तो इसके अंतर्गत ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और जो ऑटोमोबाइल होती है इसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है, डिजाइन होने के बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, इसके अंतर्गत आता है। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ऑटोमोबाइल का, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। और जो इसमें ऑपरेशन होते हैं जो ऑटोमोबाइल के, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये आपकी क्या हो गई, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इट इज ए सेगमेंट ऑफ व्हीकल इंजीनियरिंग विच डील्स विद मोटरसाइकिल्स, बसेस, ट्रक्स एटसेट्रा। ओके, और जो आपकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होती है इसमें जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर एंड सेफ्टी एलिमेंट होते हैं। ओके, तो सब जितनी भी चीजें स्क्रीन पे लिखी हुई हैं सब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती